Tokens in C programming language. Tokens are the smallest element of a program and they are the building blocks of a C program. प्रोग्राम के अंदर जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टोकन है. सी प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई भी वर्ड या पंक्चुएशन अगर आप देखते हैं तो दैट रिप्रेजेंट अ टोकन. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. लाइक जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेम करते हैं, इसी तरीके से प्रोग्राम भी टोकन्स को कंबाइन करके क्रिएट किया जाता है. सो बेसिकली देयर आर 6 types of tokens in C programming language. They are the keywords, identifiers, strings, operators, constants and special symbols. We will discuss these one by one. First is keywords. Keywords are the predefined or reserved words. Means already C program के अंदर already कुछ words reserved हैं particular purpose के लिए, तो वो keywords कहलाते हैं and they cannot be used as a variable नेम्स. जब हम सी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो वेरिएबल का नाम हम कीवर्ड्स को नहीं ले सकते हैं. कीवर्ड्स का अपना फिक्स्ड मीनिंग होता है एंड दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड. देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स एंड दोज कीवर्ड्स आर दीज. दिस इज अ लिस्ट ऑफ keywords in C programming language: auto, break, double, else, int, long, struct, switch, default, register, void, size of, static, for, goto, if, etc. So these are 32 keywords which are used in C programming language and they are written in lower case letters. जितने भी keywords हैं वो सारे lower case letters में हैं, आप capital letters में नहीं लिख सकते हैं because C is a case sensitive language. Next token is identifier. Identifiers are used for naming variables, functions, arrays, structures, etc. ये इन वर्ड्स से अभी आप फेमिलियर नहीं होंगे. फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो किसी भी अगर मुझे वेरिएबल का नाम लेना है या स्ट्रक्चर का या एरे का या फंक्शंस का, तो वो जो मैं नाम लूँगी, नाम डिफाइन करूँगी, दैट इज आइडेंटिफायर. ईच आइडेंटिफायर मस्ट हैव अ यूनिक नेम. यूनिक नेम होना चाहिए मीन्स कि अगर सपोज मैंने किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करा ऐड, तो वो ऐड मैं दोबारा से किसी और वेरिएबल के लिए या किसी और पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकती. तो दे हैव अ यूनिक नेम एंड दोज नेम्स कंसिस्ट ऑफ सी स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट. जो सी का स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट है दैट इज की कैरेक्टर्स होंगे कैपिटल, लोअर केस में, अपर केस में, नंबर्स, न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगी एट्सेट्रा. उसको कंबाइन करके वेरिएबल का नाम जो है या कोई भी स्ट्रक्चर का, एरेज का नाम जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो सी के स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट को बिलोंग करेगा. नाउ व्हाइल नेमिंग दीज वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स देयर आर फ्यू रूल्स. फर्स्ट रूल इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी आइदर एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. जो जब भी हम वेरिएबल का, फंक्शन का, एरे का नाम देंगे मीन्स आइडेंटिफायर को नेम करेंगे, तो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर. लाइक आई कैन राइट, ये अंडरस्कोर का साइन है, अंडरस्कोर ADD ऐड, ये एक मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया. या फिर A और 1 दे दिया. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड. मीन्स कि जो पहला लेटर है वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फ़ाबेट होना चाहिए. उसके बाद it can be followed by any of the character, digit और underscore. Means सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर सिंबल अलाउड है. अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? दैट इज स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स A to Z, स्मॉल कैरेक्टर्स और नंबर्स 0 to 9 एंड एन अंडरस्कोर सिंबल. सेकेंड रूल, इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट. किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. लाइक मैंने दिया 1 ADD ऐड, सो दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट लेटर जो है न्यूमेरिक डिजिट नहीं हो सकती, वो सिर्फ अल्फाबेट हो सकती है या अंडरस्कोर. नेक्स्ट, दे आर केस सेंसिटिव. ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि केस सेंसिटिव मीन्स लोअर केस और अपर केस डिस्टिंक्ट है. अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है ऐड और मैं आगे जाकर उसको ADD लिखती हूँ तो कंपाइलर विल गिव एन एरर. ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिया है और आगे जाकर मैं प्रोग्राम में कैपिटल A डिक्लेयर
से रिप्रेजेंट करूंगी तो इट विल गिव एन एरर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करा है वैसा ही मुझे आगे यूज करना पड़ेगा। सो इट इज सो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कोई भी आइडेंटिफायर का नाम जो है वो कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। कीवर्ड्स अभी मैंने पहले दिखाया 32 कीवर्ड्स हैं, उसमें से कोई भी 32 वर्ड्स में से हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं गो टू लूंगी किसी वेरिएबल या एरे का नाम तो इट विल गिव एन एरर, क्योंकि गो टू क्या है, कीवर्ड है। या फिर मैंने लिया स्विच अगर मैं किसी फंक्शन का नाम लेती हूँ या स्ट्रक्चर का नाम लेती हूँ देन ऑल्सो इट विल गिव एन एरर बिकॉज स्विच इज अ कीवर्ड। नेक्स्ट रूल, कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वर्ड जब हम आइडेंटिफायर को नाम डिफाइन करते हैं तो कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। जैसे मैंने लिखा ADD,1 तो इट इज नॉट अलाउड। देन स्पेसेस आर ऑल्सो नॉट अलाउड। ADD और 1 स्पेस और 1 दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। वो विदाउट स्पेस होना चाहिए। ADD1, add1, add2, add3 एटसेट्रा। कोई भी अगर आप नाम लेंगे तो स्पेसेस नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि हम जब अपनी ईमेल आईडीज बनाते हैं, ईमेल आईडीज में ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट, शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स, मीन्स मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स अलाउड हैं किसी भी आइडेंटिफायर को नेम करने के लिए। सो दीज आर द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स। और जो आइडेंटिफायर्स हैं उनके जो नाम होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, शॉर्ट और इजी टू रीड। मीनिंगफुल क्यों? एरर तो नहीं आएगी बट इट इज एडवाइज टू गिव मीनिंगफुल नेम टू द आइडेंटिफायर्स। सपोज मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ और ऐड करके रिजल्ट अगर मुझे स्टोर करना है तो आई विल डिक्लेयर द वेरिएबल ऐड इज इक्वल्स टू A प्लस B, मीन्स A और B 2 नंबर्स हैं, उनका जो रिजल्ट आया वो ऐड में स्टोर कर दिया। तो अगर मैं ऐड वेरिएबल को रीड करती हूँ तो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये कुछ नंबर्स का 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का एडिशन का रिजल्ट होगा। या मुझे मल्टीप्लाई करना है A मल्टीप्लाई B तो उनका रिजल्ट मैं स्टोर करूंगी मल्टी नाम के वेरिएबल में। ऐसा नहीं है कि C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B कर दिया तो C क्या है, आई कांट अंडरस्टैंड। ये एरर नहीं आएगी बट द नेम्स इट इज एडवाइज टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट टोकन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का एरे है और एरे जो है इट इज एंडेड विद अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकस्लैश और 0 से। ये नल कैरेक्टर इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग जो है एंड हो गई है। एंड द स्ट्रिंग्स आर enclosed in double quotes। डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स को enclose किया जाता है। इफ आई राइट हेलो तो हेलो को अगर मैंने डबल कोट्स में लिखा है तो इट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। और कैरेक्टर्स को enclose किया जाता है सिंगल कोट्स के अंदर। अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। यहाँ पर मैंने एक एरे, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इट मीन्स कि हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उस एरे का नाम है A। तो A नाम का एरे डिक्लेयर करा और उस एरे के अंदर क्या स्टोर होंगे, कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। कैर डेटा टाइप दिया है और 5 उसका साइज है 5, मीन्स 5 कैरेक्टर्स विल बी स्टोर। तो 5 कैरेक्टर्स स्टोर हो गए। HELLO ये एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दी। तो यहां पर कंपाइलर एरे A को एलोकेट कर देगा 5 बाइट्स। इस केस में मैंने साइज मेंशन नहीं करा तो मीन्स कि जो कंपाइलर है वो मेमोरी एलोकेट करेगा रन टाइम पर। और ये तीसरा तरीका है स्ट्रिंग के लिए, मीन्स मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है HELLO और कैरेक्टर्स को हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। तो जब हम कैरेक्टर्स के थ्रू मेंशन करते हैं तो वी नीड टू डिफाइन अ नल कैरेक्टर। हियर आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल। आगे की वीडियोज में वी विल, जब हम स्ट्रिंग्स टॉपिक पर आएंगे तब उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टोकन इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल्स हैं यूज टू परफॉर्म फंक्शंस। ऑपरेटर्स में इफ आई राइट A प्लस B तो हेयर प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। और A और B क्या है, ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स मीन्स ऑन विच दीज ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई किए जाते हैं। लाइक
this is increment operator, decrement operator, size of, type, asterisk, etc. So these are unary operators applied on single operand. Binary operators are applied on two operands. दो operands की जरूरत होती है, like a plus b, then divide, modulus, multiply, etc. Next is relational operators. Relational operators compare values of two operands. दो operands की values को compare करेगा, like less than, greater than, equal to. सी प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू यूज होता है, देन ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, एटसेट्रा. सो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और, नॉट. देन बिटवाइज ऑपरेटर्स आर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर, एटसेट्रा. ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. इनके एग्जाम्पल्स प्रोग्राम जब बनाएंगे तो प्रोग्राम में ये सारी जो टोकन्स हैं वो आएंगे, देन ओनली आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू एन ऑपरेंड, इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक a इज इक्वल्स टू 5, मीन्स इज असाइंड टू अ वेरिएबल a. देन द लास्ट इज कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर. It is of the form expression 1 question mark, expression 2 colon, expression 3. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से. एक्सप्रेशन 1 जो है एग्जीक्यूट होता है इफ इट इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 इज रिटर्न, एंड इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स तो एक्सप्रेशन 3 इज रिटर्न. वी विल सी दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्रू द प्रोग्राम इन फ्यूचर वीडियोज. नेक्स्ट टोकन है कांस्टेंट. कांस्टेंट इज अ वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल विच विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम. कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है. द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल और अ कॉन्स्टेंट, या फिर आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स हम आइडेंटिफायर को कह सकते हैं और कॉन्स्टेंट को दूसरा नाम है लिटरल्स. तो द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कॉन्स्टेंट इज कि वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती है बट कॉन्स्टेंट की वैल्यूज चेंज नहीं होते. इट कांट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड. एक बार डिफाइन कर दिया तो उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स. एग्जाम्पल्स है कॉन्स्टेंट्स के, लाइक 5, 5.5. इट इज इंटीजर कॉन्स्टेंट. दिस इज फ्लोट कॉन्स्टेंट, देन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, एटसेट्रा. कॉन्स्टेंट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, या फिर हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं. लास्ट टोकन है स्पेशल सिंबल्स. स्पेशल सिंबल्स दे हैव स्पेशल मीनिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस. उनका स्पेशल मीनिंग होता है और विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, कॉमा, then curly brackets, hash, asterisk, not, semicolon, etc. इन सब का अलग अलग स्पेशल मीनिंग है सी प्रोग्राम के अंदर. लाइक सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए काम आता है. हैश हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए यूज करेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट्स एरेज के लिए यूज होते हैं. तो हर ये सारे स्पेशल सिंबल्स से, कई सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनका स्पेशल मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर पर्पस. सो दीज वर द टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी विल सी इन द प्रोग्राम्स in further videos.